अच्छा जी, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आने का सिलसिला भी साथ साथ जारी है और फाफिन ने अपनी रिपोर्ट जारी की है और टोटल परसेंटेज ऑफ टर्न आउट तमाम सूबा वाइज अब उन्होंने जारी कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे कम सरप्राइजिंगली 41% लोगों ने वोट दिया है। इसके अलावा इस्लामाबाद में हाईएस्ट नंबर ऑफ वोटर घरों से बाहर निकला 54.2%। फिर इसी तरह पंजाब में 51%, सिंध में 43%, बलोचिस्तान में 42.9 यानी 43%। ओवरऑल टर्नआउट रहा है फाफिन के मुताबिक 47.8%। मुदस्सिर रिजवी साहब, आप हमारे साथ हैं। ये नॉर्मल टर्नआउट ओवरऑल अगर देखा जाए तो 47.8% एवरेज है। लेस देन 50% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स डिसाइडेड टू वोट। देखिए, टर्नआउट हमारा बतदरीज कम हो रहा है क्योंकि रजिस्टर्ड वोटर्स बढ़ रहे हैं। 2008 में 44 के करीब था, लेकिन 2013 में हमने देखा 55% पे हमारा टर्नआउट चला गया। उसके बाद 2018 में 51-52 पे आया और अब हमारा टर्नआउट 47-48। ये अभी एडजस्ट होगा क्योंकि पूरी कॉन्स्टिट्यूंसीज का नतीजा नहीं आया है, तो थोड़ी बहुत परसेंटेज पॉइंट्स में 1-8% का फर्क आएगा। लेकिन एब्सोल्यूट नंबर्स में वोटर्स बढ़ रहे हैं। 2013 की निस्बत 2024 में 46 मिलियन से बढ़ के तकरीबन 60 मिलियन वोटर तक चला गया है, बल्कि 60 मिलियन से कुछ ऊपर ही वोटर ने वोट दिया, यानी 4 करोड़ 60 लाख से बढ़ के तकरीबन 6 करोड़ के करीब, 4 करोड़ 60 लाख से बढ़ के 6 करोड़ के करीब पहुंच गए। तो एब्सोल्यूट नंबर में बढ़ रहा है, लेकिन हमारा टर्नआउट अब क्योंकि रजिस्टर्ड वोटर बढ़ रहा है, सियासी जमातों की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बाहर निकाल के टर्नआउट को मैनेज करें। लेकिन इतनी पॉलिटिसाइजेशन, इतनी पोलराइजेशन, इतनी सियासत, इतनी लंबी इलेक्शन कैंपेन के बाद भी हम अपना पिछले इलेक्शन का टर्नआउट 51-52% भी मैनेज नहीं कर सके। और वो के लोग बाहर निकले हैं, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन और लोगों को बाहर निकलना चाहिए ताकि लोगों का एक्सप्रेशन इन डेमोक्रेसी। परसेंटेज तो हमारी कम रही है, लेकिन हमारा नंबर ऑफ वोटर नंबर ऑफ वोट्स जो है वो जाहिर बढ़ रहा है, वो बड़ा है और ठीक ठाक बढ़ा है। मुदस्सिर साहब, कुछ इस हवाले से तफरीक सामने आ सकी कि खवातीन ने ज्यादा वोट डाला इस मरतबा, मर्दों ने ज्यादा वोट डाला, जो नौजवान वोटर्स हैं जो ऑलमोस्ट 1 करोड़ थे, जो पहले फर्स्ट टाइम वोटर्स थे, उनकी मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रही है। क्योंकि नौजवान वोटर्स की बात बहुत ज्यादा हो रही थी और एक एक्सपेक्टेशन थी कि वो काफी बढ़ चढ़ के इस इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। देखिए, हमारा ये कोई भी इलेक्शन का जो कानून है उसका ये तो वोटर्स रोल पे जो वो टिक करते हैं कि ये वोटर आ गया, उसका अगर इलेक्शन कमीशन को हिसाब दे तो ये अंदाजा हो सकता है कि एज ग्रुप किस एज ग्रुप पे कितने लोग लगे, उसका कोई डेटा अवेलेबल पब्लिकली नहीं है। वो एक अलग किस्म की एक्सरसाइज है जो इलेक्शन कमीशन को करनी चाहिए। मर्दों औरतों का टर्नआउट भी एक नया पाकिस्तान में 2017 के एक्ट के बाद शामिल हुआ है और इस दफा औरतों का टर्नआउट पिछले इलेक्शन से थोड़ा सा बढ़ा है। 46.12% औरतों ने वोट दिया है और 53.88% मर्दों का टर्नआउट है। और ये थोड़ा सा पिछले इलेक्शन की निस्बत बेहतर हुआ है, लेकिन अभी भी मर्दों और औरतों के टर्नआउट में गैप है। ये थोड़ा सा नैरो हो गया है, तकरीबन 6%, 5 से 6% के दरमियान रह गया है। पिछले इलेक्शंस में ये 10% के करीब जेंडर गैप था टर्नआउट का, तो वो नैरो हो रहा है, लेकिन अभी भी जरूरत है कि औरतों को ज्यादा बाहर लाया जाए। लेकिन हमने अपनी रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि जिस तरह से औरतों की रजिस्ट्रेशन बढ़ी है, हमारा इलेक्टोरल रोल्स पे जेंडर गैप तकरीबन 1.25 करोड़ से कम होके 99 लाख के करीब हो गया, विच इज बहुत रिकग्नाइजेबल एफर्ट है इलेक्शन कमीशन की, सिविल सोसाइटी की मिलकर, लेकिन वो ट्रांसलेट नहीं हुआ है अभी भी टर्नआउट में। तो रजिस्टर करते जाएं और ट्रांसलेट ना हो टर्नआउट में, उस पर शायद अगले 5 साल सियासी जमातों को भी, इलेक्शन कमीशन को भी स्पेसिफिक कोई वोटर एजुकेशन कैंपेन्स करें, औरतें बाहर आएं और ज्यादा सियासी जमातों की जिम्मेदारी है ना कि लोकलाइज करें, ग्रास रूट्स लेवल पे अपने चैप्टर्स औरतों को शामिल करें, जो कि शायद नहीं हो रहा।